ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें हमें करना है ऐड। तो आप ए पार्ट देख सकते हो, 3 टर्म्स आर देयर, दिस कॉमा दिस एंड थर्ड। तो इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। जैसे पी को पी से मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब कॉमा को रिप्लेस कर दिया मैंने बाय प्लस, प्लस का साइन लगा दिया। ये है क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, एंड की प्लेस पे भी मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, आर स्क्वायर माइनस आर पी, राइट। अब इसमें लाइक टर्म्स हैं कोई, तो उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, कोई भी नहीं है। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, एंड दिस इज योर आंसर। मैंने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया, राइट। तो यही आपका आंसर है। नाउ डू द बी पार्ट। इसमें भी आपको ऐड ही करना है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। एंड को रिप्लेस करेंगे प्लस से, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। अब इसको अरेंज कर सकते हैं आप, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy। इन दोनों को मैंने प्लस किया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आता है। 2 प्लस 2 4। अब इसमें पावर्स ऐड नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, राइट। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। ये वाई जेड है, ये एक्स जेड है, तो ये आपस में प्लस या माइनस नहीं होंगी, ठीक है जी। यही आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सी पार्ट है वो है सब्ट्रैक्ट, राइट। तो सी पार्ट में हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो ये बन गया आपका, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका 3l स्क्वायर माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12lm प्लस 15ln, ठीक है। अब फ्रॉम 4 10s are 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट में जो फ्रॉम वाला नंबर होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। इसको हम पहले लिखेंगे इन ऑर्डर टू डू द सब्ट्रैक्शन। ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। इसमें से हम जो नंबर फर्स्ट नंबर है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ माइनस का साइन कंपल्स लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ के बाद ब्रैकेट अप्लाई होगी और ब्रैकेट के सारे साइन चेंज होंगे व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे बन गया आपका 12lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। अब ये प्लस का था, ये माइनस बन गया, माइनस विल चेंज इनटू प्लस एंड अगेन प्लस विल चेंज इनटू माइनस। अब लाइक टर्म्स आप देख सकते हो, ln और ln ये लाइक टर्म्स हैं, lm और lm ये लाइक टर्म्स हैं, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स होगी आपकी। फिर है 40ln माइनस 15ln, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद माइनस 12m प्लस 12m, ये दोनों प्लस माइनस हैं और सेम है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ये बन गया 8 माइनस 3 इज़ 5l स्क्वायर, और 40 में से अगर 15 को आप माइनस करते हो तो 25 बचता है आपका, और प्लस का साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर अमाउंट का साइन है, ln। अब इसमें यही आपका आंसर है, राइट। तो इसी तरह से 5d जो फिफ्थ सम है इसका डी, चलिए अब ये फिफ्थ सम का डी पार्ट है वो कर लेते हैं। इसमें भी पहले सिंप्लीफाई करना है।
3a को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac। अब ये माइनस है तो आपको याद रखना है कि सारे साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के अंदर। -2ab प्लस 2b² माइनस 2bc। एज यू कैन सी ये मैंने सारे साइन चेंज करे हैं। फ्रॉम -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। राइट, अब हमें पता है फ्रॉम वाला जो नंबर, पीछे वाला जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, तो इसको आगे लेके आना है और इसमें से फर्स्ट नंबर को हमने माइनस करना है। ठीक है, वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से लिखते जाना है। कोई भी जो आपने कॉपी करना है किसी भी अल्फ़ाबेट को या नंबर को, तो वो आपने अच्छे से करना है। और इट इज़ बेटर कि आप उसको एक बार दोबारा से चेक ज़रूर कर लें कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस का साइन है, तो सारे साइन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके सभी के साइन जो हैं वो पहले चेंज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व इट फर्दर। प्लस 4bc प्लस 4c², अब साइन चेंज होंगे, प्लस बन जाएगा माइनस, -3ab, ये भी प्लस है माइनस बन गया, ये माइनस की टर्म है ये प्लस बन जाएगी, और प्लस अगेन विल चेंज इनटू माइनस एंड माइनस विल चेंज इनटू प्लस। अब लाइक टर्म्स देखते हैं। 3a², क्योंकि a सबसे पहले आता तो मैंने अरेंज करने के लिए 3 को पहले लिख दिया। अब इसके साथ के कोई लाइक टर्म नहीं है, फिर मैंने b लिखा और फिर c लिखा। अब ac आप देख सकते हो, ac 2 टर्म्स है मेरे पास, -4ac एंड -3ac, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। राइट, अब ये bc है और bc मेरा यहाँ पे भी है, तो ये बन गया 4bc प्लस 2bc। राइट, अब उसके बाद आता है ac तो मैंने लिख लिया। ab भी मेरे पास 2 टर्म्स हैं, -3ab प्लस 2ab। राइट, अब आप काउंट कर लो कि आपके पास 9 टर्म्स थी यहाँ पे यहाँ पे भी 9 टर्म्स हैं। राइट, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आता है। ये तो क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं ये तो सॉल्व नहीं होंगी। अब माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर अमाउंट का ही आएगा, माइनस, और 4 + 3 7 होता है। 4 + 2 = 6, इसमें पावर्स कुछ नहीं करनी है, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर अमाउंट का यहाँ पे आ गया AB। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर आंसर। इसको अरेंज भी किया होता है कई बार कि -3a² -2b² प्लस 4c² -ab -7ac प्लस 6bc। वो प्लेस ही चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, यही आपका आंसर, आप ऐसे ही लिख सकते हैं।